प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत है आज की इस क्लास में, नंबर सीरीज की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाओ सभी मेरे प्यारे गुड्डा। सबसे पहले मेरे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, मानव, मोहम्मद एहसान, रोहित तिवारी, अजय, जमील, शिवम, राखी, निकिता, कुलदीप, निर्देश, हिमांशु, नीशु, शीतल, नेहा, विशाल, सोनू, मीनाक्षी, कुलदीप, देशराज, तुषार, संदीप, मनोज, मुस्कान, लकी, बबली, किरण, विपुल, नीतू, विकास, सोनम, श्याम, सतवीर, निशा, संजीत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विराट, कपिल, मोहन, कुलदीप, रोहन, बहुत बेहतरीन। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी से। कमेंट की स्पीड धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर नाम लेना संभव नहीं होगा। आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नंबर सीरीज का टॉपिक। नंबर सीरीज ये तो बहुत कठिन है भैया, सुना है हमने कि क्वेश्चन होता नहीं है, ऐसे बहुत लोगों की मानसिकता है। बहुत स्टूडेंट मैसेज करते हैं भैया क्या ये वास्तव में बहुत कठिन है, सब लोग कहते हैं ये होता ही नहीं है। मेरे भाई, दुनिया की हर चीज तब तक कठिन है जब तक वो आपको आ नहीं जाती, और जिस दिन आप उसे सीख गए वो आपके लिए सरल हो जाता है। दुनिया के लिए कठिन से मतलब नहीं होता, आपने उसे कितनी शिद्दत से पढ़ा, कितनी मेहनत से पढ़ा, वो आप पर निर्भर करता है, वो आपकी स्टडी पर निर्भर करता है। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या जब मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा और आप पढ़ लेंगे तो आपको लगता है कि कठिन रह जाएगा? नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे गुड्डा। बस हमको समझ लेना है, चीजों को पढ़ लेना है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती फर्क नहीं पड़ता, मैं बस एक बात कहता हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन इलाज होने के लिए उसके पास, कहने का मतलब यह है कि इरादे बुलंद हो, उसके पास संसाधन हो। अब सवाल का जवाब भी दे सकते हैं अगर आप वास्तव में बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार प्यारा सा थम्स अप, प्यारा सा दिल एक बार भेजेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से सुनेंगे। चलो बताओ सभी मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि मैं अगर सीरीज की बात करता हूं तो आपको बस 3-4 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, यह बताओ कि वर्ग सभी लोग जानते हैं कि नहीं? वर्ग को सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिसे इंग्लिश में स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर के नाम से जाना जाता है वर्ग। मेरे प्यारे गुड्डा, जो हमारे अंक हैं वो एग्जैक्ट किसी संख्या के वर्ग हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं 4, मैं 4 ऐसे लिख लो, चलो मैं कहता हूं 1, मैं कहता हूं 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ी बात है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ी बात है? आप लोग बोलेंगे भैया नहीं, सीधे सीधे वर्ग चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलेंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कर दो भैया, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बेहतरीन, सभी ने एकदम सही। अच्छा हाँ, एक चीज और, हमने क्लास को शुरू कर दिया लेकिन एक चीज जो माइंड से ही निकल गई और वो आपको शुभकामनाएं भी देनी थी और ध्यान नहीं रहा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्त, आज महाशिवरात्रि है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा से दिल से बस यही प्रार्थना करूंगा कि जितने बच्चे ईमानदारी से दिल से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। इस दुनिया के ताने, घर की जिम्मेदारी, सारे रिश्तेदारों के ताने, सब की सब चीजों पर ध्यान दो भोले बाबा। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत, मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा कि सब सफल हो जाए, क्योंकि सब तो सफल हो ही नहीं सकते मेरे प्यारे दोस्त, सब तो सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, जितनी वैकेंसी है उतने ही सफल होंगे। लेकिन मैंने कहा जो वास्तव में दिल से मेहनत करे, तो मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे गुड्डा, निश्चित रूप से ये दिल्ली पुलिस की वर्दी आपके लिए है। एक बार कमेंट कर देंगे, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं और जल्दी से जल्दी अपने माता पिता को गौरवान्वित करें और पूरे समाज में माता पिता का नाम रोशन करें। और दुनिया तुमसे बस एक ही बात कहे कि हम पहले से ही जानते थे कि तुम ये कर सकते हो, हमें तुम पर गर्व है मेरे शेर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो यहां से ये चीजें बन गई, हमने आंसर भी दे दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि ये 2 है, मैंने कहा कि ये 6 है, मैंने कहा ये 12 है, मैंने कहा ये 20 है। अब आगे क्या आएगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का? बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। सबकी कमेंट आ गई, बहुत बेहतरीन। तो सुनो, 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये क्या है? कैसे चल रहे हैं? सर ये वर्ग तो नहीं है, ये वर्ग तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट वर्ग ही मिले ये जरूरी नहीं है। ये नंबर वर्ग के आसपास भी मिल सकते हैं। मैंने क्या बोला? वर्ग के आसपास भी मिल सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना। वर्ग के आसपास कैसे? ये 2 है, 1 का वर्ग प्लस 1 है, बोलो हाँ या ना। ये जो 6 है ये 2 का वर्ग प्लस 2 है। ये 12 है, 3 का वर्ग प्लस 3 है। ये 20 4 का वर्ग प्लस 4 है। अब 5 का वर्ग प्लस 5 हो जाएगा। जितने का वर्ग है उतना ही प्लस है। 5 का वर्ग 25 होता है और 5 प्लस करते ही ये जवाब 30 बनेगा मेरे गुड्डा। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज और सिखाऊंगा। वर्ग लग गया, वर्ग के आसपास लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। कल को घन भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि घन ही वर्ग ही लगेगा, घन भी लग सकता है जिसे क्यूब कह दिया जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा। और ऐसा भी हो सकता है कि घन के आसपास की चीजें बन रही हो। लेकिन यहां पर समझने के लिए एक स्टेप और ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में आया होगा कि भैया ठीक है, लॉजिक तो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया वर्ग है तो डायरेक्ट दिखेगा, घन है तो डायरेक्ट दिखेगा, पर वर्ग और घन के आसपास की संख्याएं मैं कैसे अंदाजा लगा पाऊंगा, कैसे समझूंगा? तो मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं गुड्डा, इस सवाल को देखना। ये क्या था? 1, 4, 9, 16। मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, बस क्वेश्चन को लिख दिया मैंने गुड्डा। यहां पर ये 2, यहां पर ये 6, यहां पर ये 12, यहां पर ये 20, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया। मैं आपको वो टारगेट देने जा रहा हूं जब 90% क्वेश्चन आप लोग धड़ाधड़ एक ही मेथड से करोगे। वर्ग है, घन है, वर्ग के आसपास है, घन के आसपास है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरे कहने से केवल अंतर पर जाएंगे। क्या बोला मैंने गुड्डा? अंतर पर जाएंगे, अर्थात डी पर जाएंगे, अर्थात डिफरेंस पर जाएंगे। अंतर से भी बात ना बने तो आप अंतर के भी अंतर पर चले जाएंगे, मतलब डबल डिफरेंस पर चले जाएंगे। हमसे बेस्ट है 90% क्वेश्चन यहां से खत्म। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें। क्या है अंतर? एक बार थम्स अप कर देना अगर समझ में आ जाए तो। 1 और 4 का अंतर कितना है भाई? 3 है। 4 और 9 का अंतर कितना है भाई? 5 है। 9, 16 का कितना है? 7 है। अब ध्यान से सुनेंगे, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, ये तो 2 प्लस हो रहा है हर बार। तो 7 और 2 9 का अंतर आएगा, 16 9 25 आएगा। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया को? जल्दी बोल दो। समझ में आ रही है ना चीजें? समझ में आ रही है ना चीजें? परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सुनो ध्यान से, यहां पर 2 और 6 का अंतर 4 है, 6 और 12 का अंतर 6 है, 12 और 20 का 8 है। भैया जी 4 2 6 2 8 2 10 होगा। और 20 में 10 कौन नहीं जोड़ सकता भाई? 20 में 10 कौन नहीं जोड़ सकता भाई? ये तो 20 और 10 30 हो जाए।
ये तो 20 और 10 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या बोलेंगे भैया? यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ? जल्दी से एक बार बोल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना भाई। जबरदस्ती बुलवाने पड़ते हो, हैं बेटा? मतलब जबरदस्ती बुलवाने पड़ते हो, खुशामत करवा रहे हो, है? चाहे खुद खुशामत करते हो कहीं ना कहीं की, और मुझ पे करवा लेंगे। सारे के सारे बदले ने यहां मुंह पर चाय के ले लेकर तुम। चलो सुनो ध्यान से, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैं यहां पर सबसे बेस्ट डिफरेंस पर खेलूंगा, सबसे बेस्ट मेथड अंतर के साथ जाऊंगा। हाँ, 90% सवालों में अंतर का डिफरेंस लगता है, लेकिन 10% में नहीं भी लगता है। जिनमें नहीं लगता है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि किन में नहीं लगता सर, किन में गुणा श्रृंखला लगती है, क्या होता है, क्या एकांतर श्रृंखला होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। और जिस दिन ये टॉपिक खत्म होगा, तुम्हारा भाई तुमसे प्रॉमिस करता है तुम झंडे गाड़ दोगे इस टॉपिक में भी, बाकी सभी टॉपिकों की तरह। मैं पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे गुड्डा, डिफरेंस पर जाकर खेलो। पहले डिफरेंस पर जाओ, गलत मत कर देना। और एक और बात, कैलकुलेटर ना खुल जाए कैसे को, ध्यान रखियो बेटा, कैलकुलेटर खुल ना जाए कैसे को। देखो ध्यान से। चलो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। यहां पर 27 और 41 का अंतर निकालो। 11 में से 7 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, ये 14 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना है? 7 में से 1 गए 6 और 5 में से 4 गए, ये 16 का अंतर है। यहां पर 16 में से 7 गए तो 9 और 6 में से 5 गए, ये 19 का अंतर है। यहां पर 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 7 गए तो ये 23 का अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कहा क्या कुछ समझ में आ रहा है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 14 और 16 का अंतर कितना होगा? 2 का अंतर होगा। 16 और 19 का 3 का अंतर होगा। 19 और 23 का 4 का अंतर होगा। डिफरेंस से बात ना बने तो डबल डिफरेंस पर जा सकते हैं ना। तो सुनो क्या बोला, 2 3 4, अब क्या आएगा? 5। क्या बोलेंगे? 5। तो 5 यहां। मेरे प्यारे शेर, ये जो 5 है इसे डायरेक्ट 99 में मत जोड़ देना, स्टेप बाय चलना, ऐसे स्टेप बाय। तो यहां पर 5 को 23 में जोड़ूंगा तो ये 28 हो जाएगा, और 28 को 99 में जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 है 127। कहीं पर है क्या? ऑप्शन बी। ये रहा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो मेरे साथ, क्या बात समझ में आई है? थोड़ी थोड़ी सही। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम माहिर हो गए, बहुत बढ़िया हो, कुछ नहीं बचा, एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, नहीं। अगर कुछ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर कैसे करके बढ़ रहे हैं मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से क्वेश्चन को चेक करेंगे। 9 21 38 65 क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 9 और 21 का अंतर है 12 है। यहां पर कितना है? 8 में से 1 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, ये 17 का अंतर है। यहां पर कितना है? 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 7, 5 में से 3 गए 2, ये 27 का अंतर है। क्या कुछ समझ में आया है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बोलो, क्या कुछ समझ में आया है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला? ये 12 और 17 और 27, देखो ये 12 का अंतर है, ये 17 का अंतर है, ये 27 का अंतर है। तो भैया 12 और 17 में 5 का अंतर है, 17 और 27 में 10 का अंतर है, 5 और 5 10, 5 के डिफरेंस पर चीजें जा रही हैं, 5 के डिफरेंस पर चीजें जा रही हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। ये 5 ये 10, तो अब 15 का अंतर है। तो मैंने कहा 27 और 15 ये 42 हो जाना चाहिए, और 42 को 65 में जोड़ देंगे, 5 और 2 7 होगा, और 6 और 4 10 होगा। ये 107 कहां है भाई? ये 107 डी ऑप्शन पर है।
बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। बेटा कल कैलेंडर की लास्ट क्लास हुई थी, आपको 50 प्रश्न मिले होंगे मेरे प्यारे शेर, आपको 50 प्रश्न मिले होंगे प्रैक्टिस के लिए। और ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं, जितने साथियों को नहीं मिल पाए हैं मेरे प्यारे वीर, जब आप कल की क्लास देखेंगे तो उसमें पीडीएफ का फोल्डर आता है ना, जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं। आप जब इसे ऊपर करते हुए जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेंगे टाइप होकर 50 क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स के ही लास्ट में। सही है ना मेरे प्यारे वीर, ये 50 प्रश्न आपको मिल गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस और किया था, कि कैलेंडर टॉपिक के बाद जो टॉपिक बचेंगे उसमें मैं आपको प्रतिदिन भी, याद आ रहा है ना, मुझे याद रहता है कि मैं आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा हूं। आप भले ही हो सकता है भूल गए हो, पर मुझे याद है। कितने लोगों को याद है वो चीज जो मैंने बोला था कि मैं आपको कैलेंडर के बाद टॉपिक जब चलेगा तो प्रतिदिन भी 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ऐसे कुछ करके प्रैक्टिस के लिए प्रतिदिन भी दिया करूंगा। टॉपिक के लास्ट में तो दूंगा ही दूंगा, डेली भी दिया करूंगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आज से हम उस चीज को भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज नया टॉपिक हो गया है। तो अपने वादे के मुताबिक मैं ये अनाउंसमेंट करता हूं आप लोगों के लिए कि आज से आपको प्रतिदिन क्लास के बाद में भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिला करेंगे, हैंड रिटन नोट्स जो पीडीएफ होती है उसके लास्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को वो भी पढ़ने, हालांकि क्लास टॉपिक खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन तो मैं दूंगा ही दूंगा, तो मतलब आपके पास इस तरीके से बहुत कंटेंट पहुंच जाएगा। भी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं। और ये आपसे भी प्रॉमिस, एक और प्रॉमिस पहले भी किया, फिर से याद दिला रहा हूं, आप लोग अभी क्लास में जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते रहो। उसके बाद मतलब आपको रीजनिंग में केवल क्या करना है मैं वो बता रहा हूं, पूरे के पूरे नंबर की गारंटी आपके भाई की। अब आप उसे फॉलो करो या ना करो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूं, केवल जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते रहो। इसके साथ जो प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन दे रहा हूं उनको करते रहो मेरे प्यारे गुड्डा। इसके बाद जो टॉपिक खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन दे रहा हूं उनको करते रहो। सैटरडे वाला मॉक टेस्ट लगाते रहो। और जिस दिन आपकी वैकेंसी आएंगी उसी के बाद तुरंत एक किताब लॉन्च करूंगा, रीजनिंग की, एक रीजनिंग की किताब लॉन्च करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। उस किताब को पढ़ लेना, उस किताब को ले लेना, उस किताब को पढ़ लेना। निश्चित रूप से मेरे प्यारे गुड्डा कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग में 25 में से 25 होंगे, ये आप लोग मुझ पर विश्वास करें, इतना भरोसा आप मुझ पर करते ही होंगे। इसके अलावा जितने प्यारे साथियों के पास रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है उनको वो किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको वो किताब एप्लीकेशन पर एकदम फ्री में दे दी जाएगी, एकदम फ्री में दे दी जाएगी। जितने साथियों के पास रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी मौजूद है या जितने आगे तक और भी खरीदेंगे बैच को, मतलब उनके लिए किताब फ्री रहेगी। तो इतना करते रहो। मॉक टेस्ट जो सैटरडे में लगवाते हैं उस मॉक टेस्ट को जरूर लगाया करो। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको समझ में आएगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, आपका रिवीजन होगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनना। कभी कभी सीरीज ऐसे चलती है, ऐसे कभी कभी सीरीज ऐसे मतलब कैसे, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना कभी घटना। ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 13 में 2, ये 15 ज्यादा हो गया, 12 कम हो गया। तो यहां पर जब देखो कुछ सीरीज तो ऐसी है जिनमें लगातार अंक बढ़ रहे हैं, कुछ सीरीज ऐसी है जिनमें अंक लगातार घटते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुन लो। और कुछ ऐसे हैं जिसमें कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये 13 से 15 का मामला है कि +2 हो गए, ये 15 से 12 का मामला है कि -3 हुआ, 12 से 17 का अर्थ है +5, 17 से 10 का अर्थ है माइनस का 7। यहां पर प्लस का कितना हुआ है 11, यहां पर माइनस का कितना हुआ है, माइनस का कितना हुआ है 13। कुछ समझ में आया। यहां पर इन अंकों को ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अब प्लस ही होगा। कितना होगा ये सुने, डिफरेंस के अंकों को जरा ध्यान से सुने। जो डिफरेंस में अंक चल रहे हैं उन अंकों पर फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर अर्थात वो जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। बात समझ में आ रहा है।
तो ये 2 3 5 7 11 13, अब अगली संख्या 17 लिख दे। और मेरे प्यारे शेर, जो ये 17 आएगा ना, इसे सीधा 8 में जोड़ेंगे तो ये 17 + 8 25 होगा। 25 का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सच सच बताना, समझ में आ रही है चीजें? बेटा अल्फाबेट सीरीज भी करवाऊंगा, अल्टरनेट भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। अभी 3 क्वेश्चन ही तो कराए मैंने, इसमें कोई ज्यादा थोड़ी कराती है। टॉपिक को खत्म होने दिया कर। एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो सकता ना। परेशान मत हो कि भैया उसे भी कराओ, उसे भी कराओ, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। आगे बढ़ते बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 6 24 60 120 210 क्वेश्चन मार्क। माइंड लगाओ जल्दी से, क्या हो सकता है? जल्दी बोलो, क्या हो सकता है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया 17 कहां से आया? भैया हमें ये समझ में नहीं आया 17 कहां से आया। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं, सुनो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे गुड्डा, वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, वो सभी अभाज्य संख्याएं होती। आया ना? तो सुनना एक बार, मुझे बताओ 2 के बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। 13 के बाद सीधा 17 अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 13 के बाद 14 तो अभाज्य नहीं हो सकती, वो तो 7 दूनी 14 कट रही है। 15 भी नहीं हो सकती, 5 तिया 15 कट रही है। 16 भी नहीं हो सकती, 4 चौक 16, 8 दूनी 16 कट रही है। 17 को आप नहीं काट सकते। एक और या तो 1 से कटेगी या 17 से खुद कटेगी, इसके अलावा नहीं। बस खत्म। बहुत बड़ी। मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। संदीप भैया जब आप पढ़ाते हैं तो कितना भी बुद्धू व्यक्ति हो वो सब समझ जाता है। भैया बुद्धू कोई नहीं है आज की दुनिया में, आज के दौर में कोई बुद्धू नहीं है, सब अच्छे हैं, सब समझदार हैं। ठीक है गुड्डा, बताओ इसका आंसर। सवाल में 6 और 24 का अंतर 18 है। 24 और 60 का कितना है? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, ये 36 है। यहां पर 60 और 120 का 60 है, यहां पर ये अंतर 90 है। कुछ समझ में आया? जरा गौर से सुनेंगे। 18 और 36 का 18 ही होगा, 36 और 60 का 24 होगा, 60 और 90 का 30 होगा। मेरे प्यारे दोस्त 18 6 24 6 30। डिफरेंस से बात ना बने तो डबल डिफरेंस निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये 30, अब कितना प्लस करूं भाई? इसमें 6 चौरा 18, 6 24 6 30। अब 30 और 6 36 प्लस कर दो, और 36 को किस में जोड़ूंगा? 90 में। ऐसी तो जुड़ता रहा ना, 18 और 18 36, 36 और 24 60, 60 और 30 90, 90 और 36 यहां आ जाएगा। 90 और 36 होता है 126। कोई दिक्कत? और 126 को सीधा 210 में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 336। मेरे प्यारे वीर की समझदार बनना जरूरी है। अब समझदारी मैंने यहां क्यों बोली? क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे, 6 और 0 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ऐसे पूरा पहले 336 लिखें। भैया एग्जाम में एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, जरा दिमाग लगाऊं तो ये 6 और 0 6 यूनिट डिजिट 6 बन रही है। एक भाई 120 में 126 जोड़ने का मतलब क्या है? ये 6 और 0 6 यूनिट डिजिट 6 बन रही है, इकाई का अंक 6 बन रहा है। और जब इकाई का अंक सोचो 6 बन रहा है तो ऑप्शन एक ही तो ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 6 है। दिक्कत ही कहां है? बोलो मेरे दोस्त, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं, बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे, मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। डिफरेंस पर चले जाओ, डिफरेंस सबसे बेहतर है, डिफरेंस सबसे बेस्ट तकनीक है इन क्वेश्चनों को करने की। आओ डिफरेंस पर चलते हैं, समझेंगे। 4 और 22 का अंतर है 18। 22 और 47 का अंतर कितना है? 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25। यहां पर अंतर कितना है? 13 में से 7 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, ये 36 है। यहां पर कितना है? 12 में से 3 गए तो ये 9, 12 में से 3 गए तो ये 9, और 12 में से 8 गए 4, ये 49 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना है? 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए तो 6,
13 में से 19 में से 13 गई तो ये 6, ये 66 है। और यहां पर 13 में से 8 गई 5, 27 में से 19 गई 8। मेरे प्यारे गुड्डा ये 85 है। डिफरेंस चेक करते चलना, हो सकता है कि बाई चांस मुझसे भी गलत हो जाए। क्यों भैया? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो यहां पर 18 और 25 का अंतर 7 है। 25 और 36 का कितना है? 11 का अंतर है भाई। 25 10 35 और 1 36। यहां पर कितना है? यहां 13 का अंतर है, हाँ या ना? यहां पर कितना है? यहां 17 का अंतर है। 66 और 49 का अंतर, 17 का अंतर आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा ये 66 और 85 कितना है? 15 में से 6 गई तो 9 और 7 में से 6 गई कि 19 का अंतर है। क्या कुछ समझ में आया? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। लेखता लिख रही हैं, सर मैं आपको सच बता रही हूं, मैं अपने भैया पर इतना बिलीव नहीं करती जितना आप पर करती। मैं भी आपका भाई ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़े ही ना है, हम भी तो आपके भाई ही हैं। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ। 7, 11, 13, 17, 19 ये क्या है? ये नंबर कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या नंबर है ये नंबर कौन से चल रहे हैं? कौन से नंबर हैं? ये प्राइम नंबर है क्या? ये अभाज्य संख्याएं हैं क्या? बहुत बढ़िया भाई। 7 खुद से, 7 के बाद 11 अभाज्य होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 19 के बाद 20 अभाज्य नहीं है, 10 दूनी 20 कटता है। फिर 21 अभाज्य नहीं है, 7 या 21 कटता है। फिर 22, 11 दूनी 22 कटता है। फिर 23 अभाज्य संख्या है। 23 प्राइम नंबर है। 23 प्राइम नंबर है, वेरी गुड। 23 प्राइम नंबर है तो यहां पर 23 आएगा, ये प्राइम नंबर है। और मेरे शेर इसे जोड़ना, 5 और 3 8 और 8 और 2 10, ये 108 बने। 108 को 283 में ऐड कर दो ना, तो ये बनेगा 8 और 3 11 का 1, कहां से लेक भाई? 8 और 3 11 का 1, कहां से लेक? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये 108 ही तो है, ये 108 ही तो है, 108। तो 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, ये 391 बनना चाहिए, 391 होना चाहिए। और ये रहा 391। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बता दो इसका क्या हाल? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बोलो, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताएंगे कि क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। बोलो जल्दी से। प्राइम नंबर पढ़ा दो गुरुजी। अच्छा, प्राइम नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं। प्राइम नंबर बताया नहीं है, वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, वो प्राइम नंबर होती हैं। ये चीजें तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाई जाती हैं यार, कैसी बात करते हो तुम कभी कभी, है भाई? बताओ इसका आंसर क्या है? ये 11 और 13 का अंतर है 2, 13 और 16 का अंतर है 3, 16 और 26 का अंतर है 10, यहां पर 26 और 41 का है 15, यहां पर कितना है? 7 में से 1 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 26 है। यहां पर 12 में से 7 गए तो 5, 9 में से 6 गए 3, ये 35। अंतर से कुछ समझ नहीं आ रहा ना? अंतर से कुछ समझ नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर अंतर से कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने तुमसे कब कहा कि तुम यहीं लटक जाओ? मैंने तो कहा वीर तुम बढ़े चलो, अंतर का अंतर निकालो। तो अंतर का अंतर कैसे निकालोगे? ये 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 10 का अंतर 7 है, 10 और 15 का 5 है, 15 और 26 का 11 है, यहां पर 9 है। खत्म। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? कोई बात नहीं, फिर बढ़ जाओ, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। मेरे प्यारे गुड्डा, एक भाई लिख रहे हैं कैलेंडर की प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चन नहीं दिए। मेरे दोस्त क्लास चेक कर लो, कल की लास्ट क्लास जो है उसमें हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ जो है उसे ऊपर करते जाना, स्क्रॉल करके उसके लास्ट में ही 50 क्वेश्चन ऐड हैं, चेक तो कर लिया करो। सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से अंतर बताएंगे। और ये अंतर संख्याएं बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, प्लस माइनस में चल रहा है। अब जैसे 1 और 7 है तो ये प्लस का 6 है, 7 और 5 है तो ये माइनस का 2 है, 5 और 11 है तो ये प्लस का 6 है, 11 और 9 है तो ये माइनस का 2 है। क्या है ये? प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2। अब आया ना समझ में? आप जब तक जाओ डिफरेंस को लेकर, जब तक क्वेश्चन खुद ना खत्म हो जाए,
तो क्या बोला, अब क्या होगा, प्लस का 6 होगा, तो ये 9 और 6 15 आएगा, और 35 और 15 50 आएगा, और 50 और 102 को जोड़ दो ना तो 152 आएगा, 152 आएगा मेरे शेर। आंसर हो जाएगा कहां, ऑप्शन ये रहा 152। बहुत बेहतरीन, बहुत 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 बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर है इसका। जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो, सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो सर कब टॉपिक खत्म होगा, क्या आज ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक? भैया अभी तो टॉपिक का बीच ही नहीं आया। बीच का मतलब समझते हो ना? अच्छा थम्स अप करके बताओ कितने लोग बीच का मतलब समझते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इस भाई की बात पे एक चीज। पहले इस सवाल को कर लेते हैं। पहले बताओ बीच का मतलब कितने लोग समझते हैं? बीच का बताओ सभी मेरे प्यारे गुड्डा। बीच का मतलब होता है आधा, है ना भाई, बीच में पहुंच गए मतलब आधे में पहुंच गए। ध्यान से सुनना, ये अंतर कितना है? ये अंतर आएगा कितना, 11 में से 7 गए 4, और 11 में से 7 गए 4, और 11 में से 5 गए 6, तो 64 है। यहां पर 7 में से 1 गए तो 6, और 5 में से 2 गए तो 3, ये 36 है। यहां पर ये सीधा 16 है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये कितना है, 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 3 गए तो 28 है। यहां पर ये कितना है, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए तो ये 20 है। तो ध्यान से सुनना, ये 28 है, ये 20 है। पहले 28 आया है फिर 20 आया है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा पहले 28 आया है फिर 20 आया है, भाई 28 में से 8 कम तो 20, अब 20 में से, ध्यान से सुनना, 28 में से 8 कम तो 20 आया, और 20 में से 8 कम तो 12 आएगा, 16 में से 12 गए तो 4 होगा, और 5 में से क्या करूं, 4 घटा दो, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। एक ही क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी की नई नई शादी हुई। तो जब नई नई शादी हुई ना, तो वो पहली बार अपने ससुराल में खाना खाने के लिए पहुंच गए। अब उनके यहां रोटी बननी शुरू हुई कि भाई मेहमान आए रोटी बनाओ। अब जब रोटी बन रही तो आस पड़ोस के भी सब लोग इकट्ठे, मतलब जैसे होता है ना घर कुनबा के आ जाते हैं, तो वो सब रोटी बना रहे मेहमान ने खिलाने के लिए। मेहमान ने 25-30 रोटी खा ली। अब रिश्तेदार ने क्या किया, उसने आदमी ने 25-30 रोटी खा ली। अब यार ससुराल वाले यूं ना कह सकें कि जी अब मत खाओ, क्योंकि एक नियम हो गया रिश्तेदारी का कि अगर आदमी कितना झिक जाए तो लास्ट की रोटी तो जबरदस्ती खवाई जाए। अब जबरदस्ती खवा में कैसे, 25-30 तो पहले ही खा लिए। अब भैया गर्मी का मौसम है, बनाते बनाते सबका बुरा हाल है, कोई यूं कह ना सके कि रिश्तेदार अब रहने दो। रिश्तेदार छोड़ नहीं रहे हो, 25-30 रोटी खाए के भी यूं करो जी और ले आओ। अब भैया रिश्तेदार की जो सासू मां थी, उन्होंने कही कि यार टेक्निक ढूंढो, टेक्निक, डायरेक्ट तो मैंने करी ना जा सके, तो कुछ कहो हिसाब से। तो वो बोली रिश्तेदार बीच बीच में पानी भी पी ले करें, मतलब उन्हें यही कि पानी पीएंगे तो जल्दी झिक जाएंगे। तो बोली रिश्तेदार बीच बीच में पानी भी पी ले करें। तो जब कह रहे रिश्तेदार यूं बोलो कि सासू मां, हाँ भाई तो बीच आयो ही ना है। समझ रहे हो ना बीच का मतलब, ये सासू मां अभी तो बीच आयो ही कहां है, बीच बीच में ही तो पानी पी रहे हैं, अभी तो बीच आयो ही ना। तो यार मतलब क्या, 25-30 खाए के भी यूं करो, अभी तो आधा ना झिको, बीच ही ना आयो। तो यही बात है। इस भाई ने कमेंट क्या करी है, भाई ने कमेंट क्या करी है कि भैया आज खत्म हो जाएगा क्या? भैया एक दिन में कैसे टॉपिक खत्म हो सके? तो मैं पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन पेपर में मेरा टारगेट है 25 में से 25। समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब सब लोग हंस रहे हैं, भैया तुम मत कर दियो ऐसे। तो मतलब 2-3 तरीके के लोग हो रहे हैं। एक तो ये मैंने एक क्वालिटी बताई, दूसरे कैसे हो में कि जाएंगे रिश्तेदारी में, आगे भैया काजू बादाम बादाम सब चीज रखी रहेंगी, चाय पीने लग जाएंगे, उनमें तो ना उठाएंगे। दिमाग में चल रही है कि यार कैसे करके बस उठा लूं, पर दिमाग में हो यार क्या सोचा वो ये। फिर क्या होगा कि
कोई कहे कि अरे काजू तो ले लो, तो कैसे क्या, एक्चुअल में मैं खाता नहीं हूं, एक्चुअल में मैं ना इन चीजों को ज्यादा नहीं खाता हूं, जबकि घर अगर रखी होंगी तो उधेड़ दे रहा हूं, लेकिन क्या कह रहा हूं, नहीं मैं एक्चुअल में ज्यादा नहीं खाता हूं। बहुत तरीका के लोग, मतलब नाटक पूरा हुआ है। आदमी जब जावे है ना, विदा है क्या, जब आप विदा मिले तो जैसे कोई 100 रुपया दे रहा है तो क्या कहेंगे, इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है, नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं मतलब जेब कर रहा हूं आगे कुकर रख दे, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, और दिमाग में चल रही है 100 ही दे रहा है, 500 ना दे सके हो, लेकिन इनकी क्या जरूरत है, ऐसे मत करे करो तुम, ऐसे मत करे करो, इनकी क्या जरूरत है, इनकी ऐसे मत करे करो, इनकी क्या जरूरत है। भाई साहब नाटक पूरे हो गए यार दुनिया में, तुम्हारी कसम, मतलब यार दुनिया में तरीका के लोग हैं यार, बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, तो अलग ही लेवल की खुशी मिले ऐसे देखकर, क्योंकि इनकी क्या जरूरत है, ये आगे कर लो है, क्योंकि ऊपर की जेब में रख ही दे, वो मैं ना जबरदस्ती रखे जामे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग बने रहने चाहिए दुनिया में। आओ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे शेर बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन। अंतर निकालियो, 100 और 96 का अंतर है 4 का, संख्याएं घटती हुई जा रही है, तो 100 और 96 का अंतर हो जाएगा 4 का। अब क्या बोलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना, तो यहां पे आएगा 96 और 88 कितना है 8, यहां पर ये कितना है 76 10 86 2 88 ये 12 है, और यहां पर ये कितना है 16। तो ध्यान से सुनेंगे यहां पर क्या क्या चीजें चल रही है, यहां पर क्या चल रहा है कि 4 8 12 16, अब कितना आ जाएगा 4 4 ही तो जुड़ा है हर बार, तो 16 और 4 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इसका मतलब 20 आ जाएगा, और ये 60 और 20 80 हो जाएगा। भैया ये 60 और 20 बेटा 80 हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा। तो क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, 80 आंसर है, 80 आंसर अभी नहीं है, ये क्या हो गया, तो ओके ओके संख्या घट रही है, जुड़ रही है ना, हर एक संख्या घटती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 60 में से 20 घटा दो 40 आंसर, 60 में से 20 घटा दो 40 आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे शेर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बेहतरीन। अब बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, क्या बोल सकते हैं, तो 3 और 4 का अंतर है 1, 4 और 8 का 4, 8 और 17 का 9, 17 और 33 का 16। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट वर्ग नहीं मिला, पर जो डिफरेंस है वो वर्ग ही चल रहा है, जो डिफरेंस है वो वर्ग ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, एक बार हां या ना बोल दो, क्या ऐसा है, बोलो जल्दी, सुनो ध्यान मेरे प्यारे गुड्डा, ये 3 और 4 में 1 का वर्ग है, 4 और 8 में 4 का वर्ग है, 8 और 17 में 9 का वर्ग है, 17 और 33 में 16 का वर्ग है, सॉरी मतलब ये 16 4 का वर्ग है, तो ये क्या चल रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 33 में 25 जोड़ देंगे, ये 25 को जोड़ देंगे, 25 को जोड़ दिया जाएगा 33 में, तो ये आ जाएगा 58। यही है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे गुड्डा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा काम और किया है, मैं वो भी आपको बता देता हूं, और मैं आपके लिए एक बात ध्यान रखना, जो अनाउंस करूंगा वो बहुत सोच समझकर करूंगा, और मैं अनाउंस केवल तब करूंगा जब मुझे यह पता होगा कि मैं इसे पूरा कर सकता हूं, नहीं तो मैं कभी आपके सामने कोई अनाउंस ही नहीं करूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मेरा एक और डिसीजन सुनो, मेरा टारगेट है रीजनिंग में कुछ भी हो, दुनिया इधर उधर जाए, आपका स्कोर 25 में से 23, 24 और 25 इन तीनों में से एक ही स्कोर होना चाहिए। कहने का मतलब 23 से कम स्कोर होना नहीं चाहिए मेरे प्यारे गुड्डा। तो ध्यान से सुनेंगे, मंडे टू फ्राइडे मैं आपको पढ़ाता हूं,
मंडे टू फ्राइडे मैं आपको पढ़ाता हूं। सैटरडे में क्या होता है, मैं आपका मॉक टेस्ट लेता हूं, मॉक टेस्ट कराता हूं, अर्थात मैं उसे क्विज बोल सकता हूं, क्विज कराता हूं। और गुड्डा संडे में मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक करने जा रहा हूं। एक बार दिल भेज देना अगर बढ़िया लगे तो। मैं आपके लिए संडे को शाम 8 बजे का स्लॉट बुक कर रहा हूं, शाम 8 बजे का। मेरे प्यारे गुड्डा लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास मैं आपके लिए संडे में शाम को लगभग 1.5 घंटे के आसपास क्लास रखा करूंगा। किसी दिन अगर मजबूरी हुई, मानकर चलो किसी संडे में मैं व्यस्त हुआ या कुछ ऐसा रहा, जैसे भाई कई बार कोई शादी वादी भी आ जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं आपको उसकी सूचना दे दिया करूंगा। लेकिन मैं संडे में शाम को 8 बजे से आपके साथ जुड़ा करूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा कैसी रहेगी व्यवस्था, इसलिए इससे क्या होगा, आप 7 दिन इंक्लूड रहेंगे और इसमें भी मैं अब तक पढ़ाई का रिवीजन ही करवा रहा हूंगा। तो कहने का मतलब ये, अब रिवीजन 2 दिन होगा, सैटरडे में क्विज के रूप में और शाम को मेरे प्यारे गुड्डा मेरे साथ आप लोग संडे में पढ़ रहे होंगे। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी। बात समझ में आ गई? तो देख लो गुड्डा, एक दिन मिलता था, आपके लिए वो भी कुर्बान है, आपके लिए वो भी कुर्बान है। और इस संडे से ही हम ये शुरू करने वाले हैं। तो इस संडे शाम 8 बजे 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो, यूट्यूब पर होगी ये क्लास यूट्यूब पर होगी, क्योंकि ये क्लास ऐसी होनी चाहिए ओपन, जिसमें आपका कंपटीशन, मतलब वो आपको ही पता हो, बनावट तो किसी से बहस नहीं करनी है, लेकिन वो आपको ही पता हो कि यार मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं या इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, या फिर इसका आंसर पहले आ रहा है या मेरा आंसर पहले आ रहा है। वो ओपन मतलब जहां आपको एक दूसरे की कमेंट भी दिखाई दे, आपको पता चले कि यार सबके आंसर आ रहा है, मेरा नहीं आ पाया, या सबके नहीं आ रहे, मेरा आ गया। तो वो एक माहौल होना चाहिए, लेकिन अपने मन में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कंपटीशन का एक माहौल सा बनाना है उसमें, कि आपको एक पता चले कि हाँ भाई मेरा आंसर दूसरे दोस्त से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ठीक है बेटा? तो ये एक दिन मुझे मिलता था संडे का, वो भी मैंने आपको दे दिया है गुड्डा, क्योंकि टारगेट बस एक है कि 25 में से 23, 24 और 25, बस इतना स्कोर आपका बन जाए, आपकी मेहनत सफल हो जाए, आपका सिलेक्शन। गुड्डा आगे बढ़ जाते हैं अब प्रश्न को लेकर। और प्रश्न में मेरे प्यारे शेर अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे गुड्डा, बताएंगे 14 और 15 का अंतर 1 है, 14 और 15 का अंतर 1 है। आगे बढ़ेंगे, ये 15 और 24 का अंतर कितना होगा? 15 और 24 का अंतर 9 होगा। यहां पर कितना होगा? 9 में से 4 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो ये 25 होगा। यहां पर ये 18 में से 9 गए तो 9, और 8 में से 4 गए 4 49। यहां पर ये 9 में से 8 गए 1, और 17 में से 9 गए 8, 81। तो ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 1 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है मेरे शेर, ये 7 का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है कंप्लीट। 9 का वर्ग 81। तो अब 10 का वर्ग आ जाएगा, और 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100 होता है मेरे प्यारे शेर। 10 का वर्ग हो जाएगा, क्या बोलेंगे? 10 का वर्ग हो जाएगा। ये 7 का वर्ग हो गया, ये 9 का वर्ग हो गया। अब सीधा सीधा 10 का वर्ग हो जाएगा, और 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 और 179 हो जाएगा कितना? कुछ समझ में आया? 1 3 5 7 नहीं, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 का वर्ग आएगा गुड्डा, 11 का आएगा। लगातार नहीं आ रहे वर्ग ऐसे आ रहे हैं, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 का वर्ग आएगा, 11 का वर्ग। और 11 का वर्ग 121 होगा। 121 को 179 में जोड़ो, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 2 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 1 और 1 2 और 1 3, ये 300 हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। भैया जिस दिन नौकरी लगेगी आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा जरूर। तुम नौकरी लगा लो, मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तुम्हारी नौकरी जिस दिन लग जाएगी, तुम जिस दिन आके ये कह दोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया और रीजनिंग में आपने गजब कर दिया, मैंने सीख लिया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे बड़ा गिफ्ट जिस दिन तुम ये कह दोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन। मेरे लिए सच में, मैं सच बता रहा हूं, मतलब कहने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली है कि वैसे तो
जिस दिन बच्चा सफल होता है उस दिन ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी बच्चे को खुद होती है और उसके माता पिता को। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि मुझे ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उनसे ज्यादा खुशी होगी, पर उनसे कम भी नहीं होगी। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, मुझे शायद उतनी ही खुशी होगी जितनी तुमको होगी, तुम्हारे माता पिता को होगी। उस दिन मुझे लगेगा कि यार वो सुबह वाली क्लास, सुबह उठना, जल्दी जल्दी क्लास लेना और ये सारी चीजें सफल हो, तब कुछ सफल हो गया। उस दिन एक अलग ही अनुभव होगा, अलग मतलब महसूस होगा कि यार वास्तव में गजब आपका सिलेक्शन। मुझे पता है क्या मायने रखा, मैं सच बात बता रहा हूं, मायने क्या रखता है आपका सिलेक्शन वो मुझे पता। लोगों के नए नए ताने, मतलब बहुत कुछ झेला है आपने और बहुत कुछ झेल रहे हैं। सच में स्टूडेंट लाइफ आसान नहीं होती। कहने वाले कह देते हैं कि यार क्या दिक्कत है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उसे ही पता है जिस पर गुजरती है। स्टूडेंट लाइफ सच में आसान। मेहनत करो गुड्डा, मेहनत करो, जरूर हो। ध्यान से सुने सवाल क्या कह रहा है। 13 और 17 का अंतर क्या है रे? 4। 17 और 26 का अंतर क्या है? 9। यहां पर क्या है? 11 में से 6 गई तो 5 और 3 में से 2 गई, ये कितना आया? 11 में से 6 गई 5 और 4 में से 2 गई तो ये 25 है। यहां पर कितना आएगा डिफरेंस? ये क्वेश्चन मार्क बीच में। तो ध्यान से सुनो, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो ये अभाज्य संख्याओं के वर्ग चल रहे हैं। तो अब 7 का वर्ग आएगा और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो यहां पर 51 में 49 जोड़ देंगे तो सीधा 100 आंसर हो जाएगा। सही है? आपको लगता है कि आपने सही किया गलत किया, तो 7 के बाद सीधा 11 का वर्ग करके देख लीजिए। 11 का वर्ग करके देख लीजिए, क्योंकि 7 के बाद 11 ही अभाज्य संख्या है। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा और 121 को जब आप 100 में जोड़ेंगे तो 221 हो जाएगा। समझ में आ गया ये? तो गुड्डा, ये आज की हमारी क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्लास समझ में। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, सफलता जरूर मिल जाएगी एक दिन और सबको जवाब भी मिलेगा। ये संघर्ष भरे दिन ऐसा नहीं है जिंदगी भर चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग हमेशा ही सुनते रहोगे। और पहले तो मैं तुमको एक चीज बता दूं कि दुनिया की छोटी छोटी सी बातों से ना तुम में भी ये बहुत बड़ी कमी है। मैं तुमको बता रहा हूं आज, तुम में भी ये बहुत बड़ी कमी है कि तुम इस दुनिया की छोटी छोटी बातों से इतने परेशान हो जाते हो, दिल पे लगा के बैठ जाते हो। और मैं ये भी जानता हूं कि कई बार तो अकेले में रो लेते हो। पागल हो ना तुम। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम दुनिया को जवाब देते फिरोगे क्या? उसने ऐसा कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया? सफाई देने के लिए पैदा हुए हो क्या? ये तुम में कमी है ना। मैं इतनी शिकायत तुमसे भी। अरे कौन क्या कहता है तहसीम जान दो ना। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, अपने आप पर ध्यान दो। तुम ठीक हो, फिर कोई क्या कह रहा है पहाड़ में जाने। ये थोड़ी ना है कि किसी ने कुछ कह दिया तुम तो उसको आंसू बहाने लग जाते हो। ऐसी हमारी बहनें क्लास में बैठी हैं, ऐसे हमारे भाई हैं। छोटी छोटी सी बात हुई, किसी ने कुछ कहा, दिल पे लेके बैठ गए। अब ना पढ़ने में मन लग रहा, ना माता पिता की कोई बात अच्छी लग रही, ना घर में मन लग रहा, ना कोई दिल में उत्साह है, ना उमंग है, ना खुशियां हैं। अकेले में रो के बैठ लिए। कई बार सबके सामने ही रोने लग जाते हैं। अरे तुमको लगता है तुम जिसके सामने रो रहे हो, जिसके सामने फुसफुसा रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारी इन बातों से पिघल जाएगा? कभी नहीं। ध्यान रखना, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये दुनिया रो रो के पूछ लेती है और हंस हंस के बता देती है। लोग दिखाएंगे तुम्हारे सामने कि उन पे बहुत फर्क पड़ रहा है तुम्हारी बातों से। ऐसे दिखा देंगे कि तुमसे ज्यादा दुख वो है, तुमसे ज्यादा दुखी है वो तुम्हारी परेशानी में। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। मैं तुमको सच बात बता रहा हूं, वास्तविकता यही है कि वो रो रो के पूछेंगे और हंस हंस के बताएंगे। जिस व्यक्ति के सामने तुम रो के अपनी कमजोरी साबित कर रहे हो, वो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा गैरों के सामने। कोई एक चीज नहीं सुनी तुमने? कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। मेरे प्यारे गुड्डा, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। कहने के लिए सब अपने, पर अपना कौन है ये समय बता। और मैं तो कह रहा हूं कुछ चीजों के जवाब समय पर ही छोड़ दिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। समय आएगा सबको जवाब मिले। तुम लोग ऐसे परेशान मत हुआ, छोटी छोटी बातों पे टूट जाना, बिखर जाना, ये कुछ नहीं। ये सब लोग अपने होंगे। जिस दिन सफलता मिलेगी वो लोग भी अपने होंगे जो आज सुनने के लिए तैयार नहीं। केवल उनको हमें बुराइयां दिखाई देती। मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, इस दुनिया में अगर कभी रोने का मन करे भी ना, तो मेरे प्यारे दोस्त दरवाजा लगा के अंदर बैठ के रो लेना, पर
इस दुनिया के सामने जब कभी भी दरवाजा खुले तो हंसकर ही बाहर आना, हंसकर ही बाहर आना। ये नहीं है कि यार ये सारी चीजें, मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी विपिन सर आ गए हैं, क्लास है आपकी। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान